मूवी के स्टार्टिंग में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ और बेटा होता है। वो लोग किसी दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि उस लड़के जैक की मदर का ट्रांसफर हो रहा था। इस शहर में जैक ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो पहले न्यूयॉर्क में रहता था। अब वो लोग नए घर में पहुंच जाते हैं और जैक बाहर जाता है अपना सामान लाने के लिए, तो तभी एक नाइबर दिखती है जो उसी की एज की लड़की थी। वो बहुत प्यारी होती है और जैक को अपने पास बुलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस लड़की का नाम हाना होता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ आना के डैड आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि तुम हमारे घर क्यों आए, आइंदा तुम हमारे घर के या हमारी बेटी के आसपास नजर मत आना। जैक को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। घर आकर जैक अपना सामान निकाल रहा होता है तो उसे अपने डैड की फोटो मिलती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। जैक की पिक्चर देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मदर के साथ अपने कॉलेज जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उससे कहता है कि फ्राइडे को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जैक वापस घर आता है तो उसे हाना दिखाई देती है जो उसे कह रही होती है कि जो कुछ मेरे डैड ने कहा उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। तो जैक कहता है कि कोई बात नहीं। हाना कहती है कि तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें हर जगह पर घुमाती हूँ, वैसी जगह तुमने कभी देखी नहीं होगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। फिर वो दोनों मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। वो काफी साल से बंद था। जैक को हाना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों काफी बातें करते हैं और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जैक हाना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वीकेंड पर चलोगी, तो हाना कहती है कि सोचकर जवाब दूंगी। फिर वहाँ पर हाना के डैड फिर से आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं, मैंने तुमको कहा था अभी तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर वापस आए तो बहुत पछताओगे। जैक वहाँ से वापस चला जाता है और घर जाकर पढ़ने लगता है। उसी जगह पर जैक को हाना की आवाज आने लगती है जिसे हाना रो रही होगी। हाना के डैड हाना को कहते हैं कि तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगी। तो हाना कहती है कि मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ बाहर। तो आगे से उसके डैड चिल्लाने लगते हैं नहीं, और ये आवाजें बढ़ती जा रही थी। जैक को लगता है जैसे वो हाना को मार रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि हाना तो यहाँ 2 दिन से है ही नहीं, वो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर गई है। तो जैक कहता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाना को तुम उसे लेकर आओ। पुलिस हाना के घर के अंदर जाती है लेकिन उन्हें हाना नहीं दिखाई देती। जैक की मदर हाना के डैड से माफी मांगती है लेकिन जैक जानता था उन्होंने हाना को कहीं पर छुपा दिया है। जैक को समझ नहीं आता है कि वो हाना की मदद कैसे करे। वो अपने उसी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है जिसने उसे पार्टी का कहा था, जो उसके घर आता है। जैक उसे बताता है कि हमारे पास वाले घर में एक आदमी ने अपनी बेटी को कैद करके रखा है और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी मदद कर सको और उस लड़की की। वो दोनों वेट कर रहे थे कि कब उन्हें चांस मिले और वो उनके घर में जाए। फिर देखते हैं कि हाना के फादर गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं और ये उनके पास एक अच्छा मौका था। वो दोनों हाना के घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्हें हाना कहीं नहीं दिखाई देती। तो वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हाना के फादर ने ट्रैक लगाया हुआ था। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें एक सेफ दिखाई देती है जिसके अंदर काफी ज्यादा बुक थी जो कि एक ही राइटर की लिखी हुई थी और उनका लॉक लगा हुआ था। उसका दोस्त बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखता था और अब पता नहीं कहाँ गया। तभी वहाँ पर हाना आ जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बुक उनके हाथ से गिर जाती है। उस बुक का लॉक गिर जाता है और टूट जाता है जिसमें से लाइट निकल रही थी। उस बुक में से बाहर आता है व्हाइट कलर का गोरिल्ला जो कि उसी का कैरेक्टर था। वो जैक के दोस्त पर अटैक करता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है और फिर वो गोरिल्ला बाहर आ जाता है सब कुछ खराब करके और वो बुक्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से एक और बुक का लॉक खुल गया था। इस व्हाइट गोरिल्ला का नाम इस बुक में स्नोमैन था। अब हाना और जैक और उसका फ्रेंड भागकर आइस रिंग में आ जाते हैं जहाँ पर आइस थी। फिर हाना कहती है कि हमें इस स्नोमैन को उसी बुक में भेजना होगा लेकिन स्नोमैन बुक को नीचे गिरा देता है। वो तीनों भागकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन स्नोमैन वहाँ पे भी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने ही आता है। तभी हाना के फादर पीछे से आ जाते हैं और वो बुक खोलते हैं और उस स्नोमैन को उस बुक में बंद कर देते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी में उन तीनों को लेकर फिर से चले जाते हैं और बहुत गुस्से में थे। जैक को शक हो रहा था कि इन बुक्स को लिखने वाला हाना के फादर ही है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो हाना के फादर जैक से कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने देखा तुम उसे भूल जाओ। तो जैक कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। तब हाना के फादर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे एक एलर्जी थी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाता था, तो बाकी बच्चे मेरी खिड़की पर आकर पत्थर मारा करते थे। तब मैं घर के अंदर ही रहकर ये बुक्स लिखा करता था। मैंने ये सब बुक्स अकेले बैठकर लिखी थी और अब मुझे पता नहीं इनके अंदर से कैरेक्टर जिंदा होने लगे हैं, इसलिए मैंने इन पर लॉक किया है। हाना के फादर उनसे कहते हैं कि हाना यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए सारी बुक्स
बुक्स हटाओ, हम कहीं और रहने जा रहे हैं। तभी हाना के फादर देखते हैं कि एक और बुक खुली है और उसके पास ही एक सोफे पर डमी डॉल बैठी हुई है जो कि उस बुक का कैरेक्टर थी। हाना के फादर उस डॉल को चालाकी से बुक में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुडन डॉल समझ जाती है। वो सब बुक्स को आग लगा देती है और अपनी आर्मी तैयार करती है छोटे टॉयज की, जो कि उन सब पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक और उसका फ्रेंड उन टॉयज को जला देते हैं, लेकिन वो टॉयज वापस जिंदा हो जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस वुडन डॉल ने बुक्स जलाने से पहले उसके अंदर के सब मास्टर्स और क्रिएचर्स को बाहर निकाल दिया है, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। वे देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से ये वुडन डॉल को ढूंढना होगा। इसलिए जैक हाना के फादर को आइडिया देता है कि आप ये कहानी दोबारा लिखे, जिसमें ये हो कि ये सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी बुक्स में चले जाते हैं। यही एक तरीका है उनको वापस बुक्स में भेजने का। तो हाना के फादर कहते हैं कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस टाइपराइटर से ये लिखता हूँ वो मैंने कॉलेज में छुपाया हुआ है। वो लोग कॉलेज की तरफ जाने के लिए कार में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसेक्ट उनका रास्ता रोक लेता है और ये भी उन्हीं बुक्स में से एक कैरेक्टर था। वो उसकी गाड़ी तबाह करने लगता है। तभी वो लोग पास के स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन स्टोर में भी एक वेयरवॉल्फ था जो कि वहाँ पर रखा मीट खा रहा था और उन पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवॉल्फ भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी जैक की आंट वहाँ पर आती है, जो कि पहले से ही इस शहर में रहती थी। वो अपनी गाड़ी से उस वेयरवॉल्फ को टक्कर मार देती है। इससे वो बेचारा डस्टबिन में जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। जैक अपनी आंट से कहता है कि आप मेरी मदर के पास जाए। वो लोग कॉलेज जाने के लिए कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड का रास्ता चुनते हैं। वहाँ पर जैक देखता है कि मूनलाइट से हाना चमक रही है, ग्लो कर रही है और तभी वहाँ पर सब ग्रेव्स मुर्दे से बाहर आने लगते हैं और डेड बॉडीज उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ जाते हैं और अब वो जाते हैं कॉलेज की तरफ। वो लोग कॉलेज पहुँचते ही टाइपराइटर ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी तरह हाना के फादर जैक को बताते हैं कि मैं तुम्हें एक राज बता देता हूँ कि हाना क्या है, वो मूनलाइट में क्यों ग्लो कर रही थी। इनफैक्ट वो भी मेरा लिखा हुआ कैरेक्टर है। मैं बहुत अकेला रह गया था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं एक बुक लिखता हूँ जिसमें ऐसा कैरेक्टर बनाता हूँ जो बिल्कुल इंसान जैसा हो और दुनिया को भी रियल लगे। फिर मैंने बुक को खोलकर हाना को बाहर निकाल लिया, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देता था और लोगों से नहीं मिलने देता था, क्योंकि किसी को पता ना चल जाए। मैंने ये बात हाना को भी नहीं बताई, वरना उसको बहुत दुख होगा। जैक समझ जाता है कि हाना के फादर दिल के बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ हाना आती है और बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। तो हाना के फादर कहते हैं कि तुम लोग कॉलेज के सब दरवाजे बंद कर दो कि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ ना आ सके। मैं अकेले में बुक लिखूंगा, तुम लोग कुछ देर के लिए कहीं और चले जाओ इसी कॉलेज के अंदर। तो वो तीनों मिलकर कॉलेज की पार्टी में चले जाते हैं, जो कि हॉल में हो रही थी। वहाँ जाकर जैक सभी को बताता है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ आ सकते हैं और कोई भी यहाँ पर दरवाजा मत खोलिएगा, वरना वो कॉलेज के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो बड़ा कीड़ा पहले से ही वहाँ मौजूद था, हो सकता है कि वो इनका पीछा करते यहाँ तक आ गया हो। वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड पर हमला कर देता है। तो जैक उन सबसे कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को वापस किताब में भेजने के लिए उनके राइटर इसी कॉलेज के अंदर बुक लिख रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है कि कोई भी मॉन्स्टर्स उनके रूम में ना जा सके। वो सब दरवाजे के सामने सामान रखने लगते हैं। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि वो वुडन डॉल भी आ चुकी है और वो उन सब बुक्स को खोलकर मॉन्स्टर्स बाहर निकाल देती है और बुक्स को जला देती है। उसने अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर रखी थी जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना के फादर वो बुक लिख रहे होते हैं एक हॉल में, लेकिन तभी वहाँ पर एक वुडन डॉल आ जाती है। हाना के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल उनकी उंगली इंजर्ड कर देती है, जिससे वो कुछ टाइप ना कर सके। जैक और हाना भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको वहाँ से लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिया था। हाना के फादर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अगर इसका कोई हल ना निकला तो ये मॉन्स्टर्स कभी भी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो उन लोगों से कुछ कहते हैं कि देखो वुडन डॉल मेरे पीछे है और मैं बाहर जाऊंगा तो वो वुडन डॉल मेरे पीछे पीछे आएगी और उसी को फॉलो करते हुए बाकी के मॉन्स्टर्स भी बाहर आ जाएंगे, जिससे ये होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी मॉन्स्टर्स से और हम कोई प्लान बनाएंगे कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक साथ खत्म हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वुडन डॉल बाहर होती है। वहाँ पर एक स्कूल बस बुला रही होती है जो कि कॉलेज से बाहर निकलती है। वुडन डॉल को लगता है कि इसके अंदर वही लोग हैं जो कि कॉलेज से भाग रहे हैं। तब वो सब मॉन्स्टर्स को बस के पास भेजती है और सब मॉन्स्टर्स बस के ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते
हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हाना के फादर नहीं बल्कि कोई और नकली इंसान था और उस बस में एक ट्रैप लगा हुआ था जिसका दरवाजा खोलते ही वहाँ पर एक बम एक्सप्लोड हो जाएगा और ऐसा ही होता है। बम एक्सप्लोड होते ही वहाँ मौजूद सारे ही मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी बस में जैक, हाना और जैक के फ्रेंड और हाना के फादर जा रहे होते हैं। वो लोग अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हैं जहाँ पर जैक और हाना शुरू में गए थे। वहाँ पर जैक टाइपराइटर पर वही टाइप करता है जो कि हाना के फादर उसे बता रहे थे, क्योंकि उनके मॉन्स्टर्स अभी भी मरे नहीं थे। वो बम की वजह से कुछ टाइम रुके जरूर थे लेकिन वो बुक के बगैर मर नहीं सकते थे। वहाँ पर वो वुडन डॉल भी आ जाती है जो कि एक आखिरी बची बुक को खोल देती है। उससे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। वो ऐसे मॉन्स्टर्स थे अगर उसके पास कोई भी आता है तो वह उसे खा लेता है। हाना के फादर जैक को कहते हैं कि आगे की कहानी तुम खुद लिखो, तुम मुझे समझदार लगते हो, और वो चले जाते हैं उस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही हाना के फादर उस मॉन्स्टर्स के पास जाते हैं तो वो उन्हें निगल जाता है। दूसरी तरफ हम जैक के फ्रेंड और हाना को देखते हैं जो कि बुक को कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो वुडन डॉल देख लेती है और सब मॉन्स्टर्स से कहती है कि उनकी तरफ बढ़कर उनको रोको। वो एक झूले पर बैठे होते हैं और वो मॉन्स्टर्स के अटैक से झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि वो लोग सेफ थे और जैक ने भी वह बुक भी पूरी तरह से लिख दी थी। इस बात का पता उन मॉन्स्टर्स को नहीं था कि इतनी जल्दी कोई बुक कैसे लिख सकता है, लेकिन ये जैक की इंटेलिजेंस थी जिसने वह बुक लिख ली थी। अब बस बाकी बचा था उस बुक को खोलना और फिर सारे मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं। सब मॉन्स्टर्स के साथ साथ हाना भी उस बुक के अंदर चली जाती है जो जैक नहीं चाहता था। तो वो ये सोच में पड़ जाता है कि मैं ये बुक खोलूं या ना खोलूं। अभी वो हाना को बताता है कि तुम भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर हो इस बुक का। तो हाना कहती है कि मैं जानती थी, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहकर ये फील करना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। और जैक से वो जबरदस्ती वो बुक छीनती है और उसे जमीन पर रखकर खोल देती है और वो बुक खुलते ही आसमान से कोई व्हाइट रोशनी आती है और सारे मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं और इवन वुडन डॉल भी, जो हाना के फादर को मारने के करीब थी। और वो कहता है कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि हाना भी ग्लो करने लगती है और वो भी बुक के अंदर जाने लगती है, लेकिन जैक काफी सैड था। वो नहीं चाहता था कि वो उस बुक के अंदर जाए। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हाना बाकी मॉन्स्टर्स की तरह बुक में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और हाना के फादर काफी ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि शहर के हालात पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैक अभी भी हाना को बहुत मिस करता था। और फिर वो एक दिन कॉलेज जाता है तो उसे वहाँ हाना के फादर वहाँ पर दिखते हैं जो कि वहाँ पर प्रोफेसर लग चुके थे। उस टाइम पर वो हाना की बात भी करते हैं। तभी जैक को हाना दिखाई देती है। तभी हाना के फादर जैक से कहते हैं, सरप्राइज, ये देखो मैंने एक नई बुक लिखी थी जिसके जरिए हाना वापस आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम हाना को पसंद करने लगे थे और हाना भी। जैक और हाना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हाना के फादर भी बहुत खुश होते हैं। फिर हम हाना के फादर को टाइपराइटर के सामने देखते हैं और उस टाइपराइटर पर कोई अपने आप टाइप कर रहा था और उस पर ये लिखा था कि द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी ये ऐसा मॉन्स्टर्स था जो कि इनविजिबल था और वो उनसे रिवेंज लेने वाला था। ये देखकर फिर हाना के फादर के गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं कि अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। और इसी के साथ ये मूवी भी द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।